एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स शुरू की है, लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम पढ़ा था। नेशनल इनकम क्या होता है ना, उसकी विधियाँ भी देखी थी थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट में। आज वही थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या फार्मूला होता है हर विधि का नेशनल इनकम निकालने का, है ना। उस नेशनल इनकम का थोड़ा सा कंटिन्यू करके फाइनल कर देते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में फाइनल ही किया हुआ था, लेकिन थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट फार्मूला नहीं बताया गया था, ठीक है, वो बताते हैं। देखो पिछली में हमने क्या किया था, नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय है, जैसे NNP FC से आप डिनोट करते हैं। तो लास्ट में जब गणना करने की विधियाँ बता रहे थे, आपको 3 विधियाँ बताई गई थी। पहले प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, फिर इनकम मेथड आय विधि, चौथा एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। और साथ में आपको ये भी बताया था कि जो भारत इंडिया में जो यूज होते हैं, जनरल 2 विधि यूज होती है, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। प्रोडक्शन मेथड उत्पादन विधि में दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए वस्तु का अंतिम मूल्य जो लेते हैं, ये आपको बताया गया था। इनकम विधि में बताया था सभी इनकम जोड़ के करते हैं। एक्सपेंडिचर में बताया गया था व्यय और बचत दोनों चीज़ ली जाती हैं। और क्या लेते हैं, इसका पूरा फार्मूला क्या होगा उससे चीज़ देखते हैं। इसके अलावा जैसे आपको 3 विधि बताई थी, एक चौथी विधि और होती है ना, जनरली आजकल प्रचलन में है, जिसे हम JVN सकल मूल्य वर्धन, ग्रॉस एडेड वैल्यू मेथड, JV मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है JV मेथड भी, इस चीज़ को भी देखते हैं, ठीक है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर किस तरह से जो इनकम होती है, इस चीज़ को भी आप मतलब इन चारों मेथड को हमें आज देखना है, ठीक है जी। तीसरा वो और एक चौथा एडिशनल मेथड विथ फॉर्मूले आप देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। शुरू करते हैं, इसे मिटाता हूँ, एक मेथड हम शुरू करते हैं। यानी कि ये 3 के जो चौथा मेथड सकल मूल्यवर्धन मेथड भी हो जाता है, ग्रोस एनुअल वैल्यू वैल्यू एडेड जी, मूल्यवर्धन हो जाएगा ना, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड जो हो जाएगा, ठीक है जी। इसे मैं रफ करता हूँ फिलहाल। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय समझ गए थे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, पूरे राष्ट्र की आय होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधियां की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 प्रोडक्शन मेथड जो होता है, प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम उत्पादन विधि के नाम से जानते हैं। क्या होता है उत्पादन विधि? उत्पादन विधि में वही जैसे हमने आपको देखा, आपने GDP है, GNP NNP जो पढ़े थे, वो प्रोडक्शन पे तो बेस्ड होती है ना। GDP क्या होती है, प्रोडक्शन का ही मौद्रिक मूल्य होता है। वही प्रोडक्शन मेथड में वो हम GDP ना लेके लास्ट में फाइनल वो लेते हैं NNP। और किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट में क्या होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं, आपको पता है ना। क्या क्या? आपका कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर। वो NNP फैक्टर कॉस्ट पर लेते हैं। और फैक्टर कॉस्ट पर कैसे निकालते हैं, सब पिछली वीडियो में भी बताया आप, जिससे पिछली वीडियो देखेंगे राष्ट्रीय आय निकालने की, उससे पहले क्या वीडियो है, सब मैं चित्र से एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ मुझे आपको सीधे फार्मूले के बता देने हैं। तो इसमें हम देखेंगे NNP, क्योंकि जनरली हम सब जो मार्केट प्राइस पर होती है हमारे पास, है ना। मार्केट प्राइस पे NNP जो GDP होते हैं वो भी मार्केट प्राइस पे निकलते हैं। प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस में 2 चीज़ आपको पता है, अगर हमारा NNP फैक्टर कॉस्ट निकालने तो NNP जो मार्केट प्राइस है उसमें से आप टैक्स घटा देंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों कर देंगे टैक्स की जो मार्केट का रेट है। मार्केट में जब कोई चीज़ आई है तो उसमें टैक्स तो जुड़ा होगा, है ना। टैक्स तो हर चीज़ पे जुड़ता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जितनी भी हर प्रोडक्ट होता है हर एक पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है, ठीक है, जो कि GST के नाम से है, हर चीज़ पे होगा।
तो उस चीज़ को क्यों है तो उसे घटा देंगे, और उसके अलावा सब्सिडी घटी होगी, है ना। अगर मार्केट प्राइस मतलब फाइनल प्राइस ही होता है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट सब्सिडी घटा रही, हालांकि सब्सिडी हर चीज़ पर नहीं घटती, है ना। गवर्नमेंट जिस चीज़ को सस्ता करना चाहती है, जिस चीज़ को समझती है लोग हित में सही है, तो उस चीज़ में सब्सिडी घटा देती है, और वो घटी है तो उस चीज़ को वापस जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे सब्सिडी। तो ये आपकी नेशनल इनकम निकल गई, नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गई। और इसके वो आपको याद हो तभी मैंने बताया था, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस सीधा एनआईटी कर देते हैं इसे। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी भी अपने आप इंक्लूड है, एनआईटी का मतलब यही चीज़ होती है। तो ये तो आपको फार्मूला ये प्रोडक्शन मेथड उत्पादन विधि में हो गया, है ना। ये पिछली वीडियो में इस तरह का बताया हुआ भी है, लेकिन अगली विधि की बात करते हैं, नंबर 2 एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर की ना बात करें, पहले इनकम मेथड की बात कर लीजिए। इनकम मेथड यानी आय विधि। आय विधि में क्या हुआ, हम देखते हैं आय इनकम, हमारी इनकम कहाँ से हो रही है। हालांकि नेशनल इनकम का मतलब पूरे राष्ट्र की इनकम है, तो पूरे राष्ट्र में जो इनकम होगी, इनकम के कहाँ से इनकम होगी, जिससे इनकम होगी उन सबको चीज़ जोड़ लो, है ना। जो जो इनकम हो रही है उन सब चीज़ को जोड़ लो। तो इनकम देखो, हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तभी तो इनकम होगी, ठीक है। अगर कुछ काम ही ना, अगर कोई प्रोडक्शन में लगी नहीं है तो इनकम कहाँ से होगी। प्रोडक्शन फिर वही 4 फैक्टर, है ना, आपको याद है। सबसे पहला पूंजी, दूसरा भूमि, तीसरा श्रमिक श्रम, और पांचवा उद्यम, ठीक है जी। ये आपके 4 फैक्टर हुए, है ना। इसमें बात करते कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेनर, उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। देखो ये 4 चीज़ होती हैं, इनसे इनकम हो रही है ना। देखो हम कोई पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो पूंजी पे इनकम क्या है? पूंजी से हमें मिलता है इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज इनकम हुई। लैंड से क्या होगा? किराया, किराया इनकम हुई। लेबर, श्रम लगाए, श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी। और एंटरप्रेन्योर को लाभ। बस 4 चीज़ है, कहीं भी देखेंगे हर एक चीज़ में यही 4 चीज़ें, कहीं पूंजी लगे हुए, भूमि है, श्रम है या उद्यम है ना। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट, किराया यानी रेंट, और मजदूरी यानी वेजेज, और लाभ यानी प्रॉफिट। इंटरेस्ट को आई से डिनोट कर सकते हैं, इंटरेस्ट को आर से, वेजेज को डब्ल्यू से, और प्रॉफिट को पी से, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब नेशनल इनकम क्या हुई? नेशनल इनकम यानी एनआई बराबर हुआ, इन सबको जोड़ लो, आई यानी इंटरेस्ट, प्लस आर रेंट, डब्ल्यू वेजेज, और पी प्रॉफिट। लो जी, ये हो गया फार्मूला इसका। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये जो चीज़ दे दी, आप बताइए नेशनल इनकम कितनी है, तो इन सब चीज़ों को आप जोड़ लीजिए, है ना। अब 2 मेथड हुए, अभी दोनों मेथड आपको समझ में आए। पहला प्रोडक्शन मेथड को पहले ही बता दिया गया था मतलब एक्सप्लेनेशन के टाइम ही, और यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट की से और देखते हैं प्रोडक्शन मेथड, है ना। वस्तु का अंतिम दोहरी गणना से बचने के लिए वस्तु का अंतिम मूल्य ले आता है। और ये दोनों मेथड जो है, यही मेथड है जो इंडिया में यूज होते हैं, भारत में यही मेथड यूज होते हैं। लेकिन भारत के बाहर भी हमने बात करी थी, है ना। अगला मेथड वही मेथड जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पर जनसंख्या कम और इनकम ज़्यादा हो, ठीक है जी। तो वहाँ पर आप जो है एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लेंगे, ठीक है। इसे रफ करता हूँ, अगला फिर मेथड देखते हैं हम।
तीसरे मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि। इसे हम उपभोग विधि भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें आप देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में पहली बात तो ये डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा यूज होती है, लेकिन इसमें हम करेंगे कैसे नेशनल इनकम हम निकाल लेंगे। तो देखो जो हम जो चीज़ कमा रहे हैं, कमाने मतलब जो इनकम है ना, वो उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे तो खर्च कर रहे होंगे, वही किस में कर रहे हैं, अपनी इनकम से बचत कर लेंगे। हमें इनकम निकालनी है तो ध्यान से दीजिए, तो हम इनकम निकाल रहे हैं, जो भी हम कोई कमा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उस कमाई का कंजम्पशन कर रहे होंगे, है ना, उसका उपभोग कर रहे होंगे। हम बात समझ कर मैंने 100 रुपये कमाए, तो कुछ तो मैं उसे यूज कर रहा हूँ, अपने खर्च कर रहा हूँ, है ना। अब उपभोग करना, कंजप्शन करना, कंज्यूम करना किसी चीज़ को, कंजप्शन उपभोग कर रहा हूँ। प्लस अगर 100 रुपये कमाए, है ना, तो 100 रुपये में कमाए, 100 में से मान के चलो 20 रुपये कंज्यूम कर लिए, और कुछ पैसा बचेंगे भी, तो उसमें जो बचेंगे उनका क्या करूँगा, उन्हें कुछ इन्वेस्ट कर दूंगा, है। जैसे मान के 20 रुपये कमाए और आई इन्वेस्ट के लिए आई, कंज्यूम के लिए सी, इन्वेस्ट के लिए आई, और 70 रुपये मैंने 80 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर लिए, है ना। अगर 20 रुपये कमाए तो हो गई पूरी इनकम, अगर हम इनकम की बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी तो होती है, अगर मैंने पूरे 100 रुपये कमाए तो 100 के 100 देखो, एक चीज़ इनकम बताई थी, एक होते मौद्रिक आय, है ना। आपने पिछली वीडियो में आप देख लेंगे, अब बताया मौद्रिक आय क्या होती है, मॉनेटरी इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है ना। एक क्योंकि हम जो इनकम कमाते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना होता है, टैक्स काटने के बाद जो इनकम बचती है उसे डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो अगर मैंने 100 रुपये कमाए तो 100 की 100 मेरी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी है ना। उसमें से अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स है, गवर्नमेंट को 30 रुपये देने के बाद 70 रुपये मेरे पास बचते हैं, तो 70 रुपये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है ना। तो उस 70 में 30 कहाँ गए, 30 गए गवर्नमेंट के पास, 30 गवर्नमेंट के पास भी तो जा रहे हैं। अगर 30 गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट आज से थोड़ी हो रहा होगा। 20 यहाँ से मैंने कमाए और 100 कमाए, 30 वहाँ चले गए, 30 चले गए, बचे 70 में 20 यहाँ और 50 का इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा। अब हो गए पूरे 50, 70, 30, 100, है ना। तो जी क्यों लिखा मैंने, टैक्स क्यों नहीं लिखा, देखो मैंने तो टैक्स दिया, लेकिन उससे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। जो टैक्स दिया उससे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर करेगी, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट से पुल बनाना हो, बांध बनाना है, सड़क बनानी है ना, कुछ भी चीज़ बनानी है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, जो कि नेशनल इनकम में जुड़ेगा, है ना। जो मैंने कंज्यूम किया वो मैंने मतलब हर व्यक्ति ने कंज्यूम किया, इन्वेस्टमेंट किया, पूरे देश में कंजप्शन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, और फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, इन तीनों चीज़ों को हम जोड़ेंगे जी, ठीक है। अगर तीनों चीज़ों को जोड़ दें तो आपको दिखाई दे रहा कि बस यही नेशनल इनकम यही होगी, पूरे राष्ट्र की इनकम यही है, जो कि हर एक व्यक्ति का कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, और उसका जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। तो क्या हो गया नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। लेकिन एक चीज़ और थोड़ी ध्यान दीजिए, ये सिर्फ हम वो बात कर रहे हैं कि हमारे फिर नेट अपने देश के अंदर, लेकिन हमारे लेन देन देश के बाहर भी तो है, ठीक है। हम विदेशों से कुछ माल बेच रहे हैं और विदेशों से कुछ माल खरीद भी रहे हैं, उसकी एस्टिमेट और कर दीजिए। अगर हम विदेशों से हम कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट एक चीज़ होता है इंपोर्ट, एक चीज़ होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब आयात, है ना, और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। इंपोर्ट मतलब देश में पैसा माल मंगा रहे हैं, तो उससे इंपोर्ट से क्या होगा, पैसा चला जाएगा, और एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, इंपोर्ट से पैसा जाएगा। तो अगर पैसा आ रहा है तो जोड़ दो, निर्यात कर रहे हैं तो जो निर्यात है इस चीज़ को जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, तो एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट के लिए क्या लिखूँ यहाँ से मैं, ई एक्स, इसका सीधे जो दूसरे नंबर पे ना, ई एक्स के बाद एक्स को प्लस कर देंगे, और इंपोर्ट का दूसरे नंबर पे एम को घटा देंगे। आया तो हुआ तो पैसा गया, और एक्सपोर्ट हुआ तो पैसा आया। तो ये बन गया फार्मूला तैयार, है ना। और सब फालतू चीज़ को मैं रफ करूँ तो नेशनल इनकम बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपको सबको समझ में आ गया। सी फॉर कंजप्शन,
अगर इनके सबके मीनिंग में मैं लिखूँ यहाँ, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसे हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हाँ। जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, जब माल हमने बाहर भेज दिया तो उससे इनकम हो रही है ना। इसका दूसरे वाला एक्सपोर्ट में सिर्फ ये सेकंड नंबर जो एक्स है लिया गया है। एम फॉर इम्पोर्ट, दूसरे नंबर का एम लिया गया है। तो कुछ आपको समझ में आ गया, इस तरह जोड़ लीजिए, निकल के आ गई। एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाल सकते हैं कि कितना कंजप्शन है, कितना इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का ग्रांट्स कितना है, विदेश से पैसा जो आ रहा है एक्सपोर्ट करके वो जोड़िए, जो जा रहा है उस चीज़ को घटा दीजिए, तो भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये नेशनल इनकम निकालने की वह विधि है, ये इसे हम उपभोग विधि भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये 3 मेथड उस दिन आपको बताए गए थे, आपको समझ में आए। अच्छा, इसके अलावा एक चौथा मेथड आपको और बताना था, है ना। इस लीजिए, क्लियर हो गया था। अब चौथा मेथड लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब हम चौथे मेथड की बात करेंगे। चौथा मेथड होगा सकल मूल्य वर्धन विधि, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड, जो हम शॉर्ट में GAV मेथड भी बोलते हैं। ग्रोस GVA बोल लो, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड हुआ GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड। अब ये ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए कैसे, एक चीज़ है गेहूँ। हमने किस चीज़ का प्रोडक्शन किया, सपोज करो गेहूँ का हमने प्रोडक्शन किया है। गेहूँ के से फिर हम क्या बना रहे हैं, गेहूँ से बना रहे हैं आटा। आटा चक्की पे गया गेहूँ, ठीक है। चलो आटा से कुछ बना रहे हैं हम, आटा से हम बना रहे हैं बिस्किट। और बच्चे बिस्किट से कुछ नहीं बना रही, हमारा अंतिम उपभोग योग्य वस्तु है, अंतिम उत्पादन है बिस्कुट। इतना मान के चलते हैं, हालांकि इससे भी कुछ आगे बन सकता है कि ऐसा चीज स्टेप लेकिन हम सिर्फ इन्हीं स्टेप्स पर बात करते हैं, ठीक है। तो गेहूँ कितना बनाते हैं, सपोज करो हम 100 kg गेहूँ बनाते हैं और जो रेट है इसका 20 रुपये, तो कितने रुपये का बनाया हमने, 2000 रुपये, ठीक है जी। अब उसके बाद गेहूं से हमने बनाया आटा, 100 किलो गेहूं से आटा कितना बनाएगा, 100 किलो बन जाएगा। लेकिन रेट अब यहाँ से 20 की बजाय हो गया 25, तो रुपए में कितना हो गया जी, 2500 रुपये, ठीक है जी। अब हमने इससे बनाया बिस्कुट। बिस्कुट बना हमने, सपोज कर बिस्कुट हमने बना दिया, बिस्कुट पैकेट में बनेंगे तो 1000 पैकेट बना दिए, और एक पैकेट मान के चलो 5 रुपये का, तो रुपए में कितने आ गए उस चीज़ के, 5000 रुपये का प्रोडक्शन हो गया जी। तो वैसे तो हम देखते हैं, सीधी सी बात है, पहले इसमें भी देख सकते हैं कि हमारी जो नेशनल इनकम, अगर सपोज हम बात करते चले प्रोडक्शन यही है, और सारे प्रोडक्शन सब कुछ फिर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। अगर हमारे इस देश में सिर्फ यही प्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में बात करें, एक चीज़ से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूँ हमारी इनकम कितनी है, क्योंकि हमें अंतिम प्रोडक्शन पता है, अंतिम वस्तु कितनी है, जो जितनी हुई है अंतिम रूप से 5000 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है, तो हमारी इनकम कितनी है, 5000 रुपये चीज़ हो गई, यहीं से ख़त्म। ये तो पहले वाला मेथड ही हो गया जिसे प्रोडक्शन मेथड बोल रहे थे। लेकिन क्योंकि इस मेथड को अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए तो सिर्फ मेथड 3 हो गए, ख़त्म प्रोडक्शन मेथड। ये प्रोडक्शन मेथड ही हुआ यहाँ से, दूसरा इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। लेकिन इसकी अलग से ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अगर हमें अभी तक मतलब ये नहीं पता कि हमारा फाइनल प्रोडक्शन कितना है, हाँ, बीच में अगर निकालना चाहते हैं तो फिर सकल मूल्यवर्धन विधि यूज होती है। अगर आपको फाइनल प्रोडक्शन पता चल गया तो बात खत्म। फिर तो
अगर वो नहीं पता चल रहा तो हम क्या करते हैं, हर स्टेप्स पे ही, जैसे अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, अगर हम ये किसी चीज़ का फाइनल प्रोडक्शन अभी नहीं हुआ और नेशनल इनकम की ज़रूरत है, तो नेशनल इनकम बराबर एक तो प्रारंभिक वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू प्लस वैल्यू एडेड। देखो पहले कीमत कितनी थी, 2000 रुपये, 2000 तो लेंगे, फिर वैल्यू एडेड है ना, वैल्यू जो ऐड हो रही है हम उस चीज़ को लेंगे। कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, तो यहाँ तो 2000 था, अब 2000 से कितना हुआ 2500, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई 500, तो हम यहाँ कितने लेंगे 500। अगर यहाँ तक है तो हमारी नेशनल इनकम कितनी होगी 2500, ठीक है जी। उसके बाद भी अगर आगे जा रहे हैं तो यहाँ से 2000 कितने जा रहे हैं 5000 से 2500 से 5000 जा रहे थे, यहाँ वैल्यू कितनी ऐड हुई है 2500। फिर यहाँ से कर देंगे वैल्यू एडेड कितनी जी 2500। उसके बाद तो बस फाइनल है। हाँ, उसके बाद भी होता तो जितनी वैल्यू ऐड होती उस चीज़ को जोड़ चले जाते हैं। यहाँ देखें 2000 और 500, 2500 और 2500 ये तो टोटल कितना हो गया 5000। नेशनल इनकम कितनी हो गई 5000। अगर हमें सीधा ही पता था तो 5000 आया था, नहीं पता था तो बीच में फिर ऐसे हिसाब से करते हैं, इनिशियल वैल्यू प्लस वैल्यू एडेड करते चले जाते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, है ना। जैसे इससे पहले एक टैक्स भी लगता था वैट, याद हो, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे जैसे वस्तु की वैल्यू बढ़ती जा रही थी ऐसे ऐसे टैक्स बढ़ता जाता, बढ़े हुए मूल्य पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट करिए। आपको याद हो ना, पहले चलता था, अब तो जीएसटी आ गया 2017 से, 1 जुलाई 2017 से तो जीएसटी चल रहा है। उससे पहले वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उम्मीद है आपको इस सकल मूल्य वर्धन ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड GVA मेथड भी आपको सही में आया है। इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना के चारों मेथड कंप्लीट हो गए, ये वीडियो और प्लस इससे पहली वीडियो, है ना। अगर दोनों आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लो तो नेशनल इनकम का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है जी। नेशनल इनकम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से बताइए, उसे फिर और क्लियर किया जाएगा, है ना। हालांकि मैंने चीज़ ख़त्म ही कर दिया था पिछले उसमें ही, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर्मूले के हिसाब से बताना रह गया था, तो उसे बताने के साथ आज ये नेशनल इनकम पूरी तरह से कंप्लीट होता है ना। आप इसे ध्यान से देखिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ है ना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज हम आपको दे सके, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।